तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंध दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने वाला हूं। जो दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट 2-1 अभी तक करा दिए हैं दोस्तों, जिसमें आपको 25-25 प्रश्न मिले होंगे। तो दोस्तों इसमें मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आऊँ। एमएसक्यू प्रश्न आपको मिलेंगे वन लाइनर। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बौद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो गौतम बुद्ध थे उनके उपदेशों का संकलन आपको किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा विनय पिटक में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इब्राहिम खान गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। यानी दोस्तों जो इब्राहिम खान गर्दी था वो किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा पेशवा बालाजी बाजीराव का। दोस्तों जो इब्राहिम खान गर्दी था एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो तैमूर था उसने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। यानी दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद जो उस टाइम भारत पर शासन कर रहा था और तब उसने दोस्तों तैमूर था उसने आक्रमण किया था। आपका अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा खिज़िर खां को दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ में यानी जो समझौता हुआ था किसके साथ में किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जमींदारों के साथ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्रांतिकारों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया। यानी दोस्तों जो क्रांतिकारी थे हमारे जो भारत देश के, उन्होंने एक गुप्त संस्था बनाई थी अभिनव भारत। तो दोस्तों इसको संगठित किसने किया। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर, जिसे दोस्तों बी आर सावरकर बोलते हैं। और दोस्तों इन्हें काले पानी की सजा हुई थी, ये आपको पता होगा। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रदेश लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों जब कांग्रेस का जो हुआ था अधिवेशन लखनऊ में उस टाइम दोस्तों किसने अध्यक्षता की थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ए सी मजूमदार। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। यानी आपको बताना जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको दोस्तों देश नायक किसने कहा था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। आपका अगला प्रश्न है, किस घटना के सुवच्च होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा दी। यानी दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी उसे नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो दोस्तों आपका 1919 ईस्वी में हुआ था, जो आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों दिए गए हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा भाग 4 में अनुच्छेद दोस्तों 36 से 51 तक। और दोस्तों जो नीति निर्देश करते हैं वो आपको पता होगा आयरलैंड के जो दोस्तों संविधान है वहां से लिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 6 दोस्तों भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जो दोस्तों आपके कलकत्ता मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय थे उनकी स्थापना दोस्तों 1861 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद को किस प्रकार समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसी राज्य में विधान परिषद को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उस राज्य की विधान सभा द्वारा आशय प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद द्वारा दोस्तों किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। जो दोस्तों लोकसभा स्पीकर है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सांजरी रेंज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट के नाम से सांजरी रेंज को जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कील नहर किन दो समुद्रियों को जोड़ती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाल्टी सागर और उत्तर सागर को जो कील नहर है वो दो भागों में जोड़ती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी नदी किस नदी की दोस्तों सहायक नदियां हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी की ये सहायक नदियां हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों साइट्रिक एसिड होता है वो नींबू में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जा सकती है। तो आपका इसका राइट आंसर है सेंसरशिप। और दोस्तों ये सुनिए सेंसरशिप होता क्या है। तो सुनिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की संप्रभुता, भारत की अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ नैतिकपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर वकालत की अवमानना या मानहानि अपराध के लिए उकसाने या उचित वेतन लगा सकता है। सेंसरशिप की शर्तों के तहत आते हैं। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो किसी ये मानहानि का केस होता है या दोस्तों कोई हमारे संविधान को ठेस पहुंचाना चाहता है तो उसे दोस्तों नागरिकता छीन ली जा सकती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। यानी तो दोस्तों सुनिए, जो भारत का राष्ट्रपति है वो मतलब एक संसद का हिस्सा भी है और लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ताम्रयुगीन है या लोहयुगीन है या अच्छयुगीन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कांस्ययुगीन सभ्यता। यानी दोस्तों जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। आपको पता होगा दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी जो दोस्तों आपके दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है। यानी आपको बताना दोस्तों कौन सी संस्था है जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूएनईपी। जो यूएनईपी दोस्तों संस्था है वो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी दोस्तों नौकरी या दोस्तों करने की जो आयु है वो कितनी होती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पदार्थ के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक की स्वतंत्रता उपस्थिति बनाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसके कारण जो पदार्थ होता है सुचालक की
स्वतंत्र उपस्थिति बनाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सॉरी दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा है जो दोस्तों आपके सुचालक की स्वतंत्र उपस्थिति बनाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है। यानी आपको बताना है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म जो पार्क है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है PARDF राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता धारकों को कितने परसेंट पेंशन फंड तक निकासी का अनुमति देता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 60%। यानी दोस्तों जो PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना है वो जो खाता कर धारक होते हैं उनको दोस्तों 60% पेंशन फंड निकासी करने का दोस्तों अनुमति देता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यम के मध्य तल सीमा पर मुड़ जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसके कारण है जो प्रकाश अपने दो माध्यमों के मध्य से बीच मध्य मुड़ जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका इसका अगला प्रश्न है थाल और बोर पाल घाटियां किस दर्रे में है। दोस्तों आपको बताना है थाल बोर तथा पाल घाटी में दर्रे हैं वो किस घाटी में, पश्चिम में, पूर्वी में, दक्षिण में, दोस्तों किस घाटी में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाटियां। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य कथन नहीं है। यानी आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन है जो हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा वे वर्षा तक पिघलने से बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर तक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवरेक युक्त पैगनामाट संपन्न राज्यों में एक नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर है वो दोस्तों आपका पैगनामाट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।